मंदसौर जिले का गांधी सागर अभ्यारण्य कूनो नेशनल पार्क के बाद अब चीतों का नया घर बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार शाम को पावक और प्रभास नाम के 2 चीतों को अभ्यारण्य के बाड़ी में छोड़ा है। पिंजरा खोलते ही एक एक करके दोनों ही चीतों ने बाड़ी में दौड़ लगा दी। मालवा के गांधी सागर अभ्यारण्य की भूमि पर चीतों की चहलकदमी शुरू हो गई है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे सफलतापूर्वक चलने वाला चीता पुनर्वास अभियान जो है वो अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। मालवा भूमि के लिए 20 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य की भूमि पर 2 चीते प्रभास और पावक को खुले बाड़े में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य की भूमि पर दोनों चीतों को खुले बाड़े में छोड़ा। जैसे ही पिंजरा खुला, एक एक कर दोनों चीतों ने बाड़े में दौड़ लगा दी। देश में पहली बार अंतर्राज्यीय स्तर पर चीतों का पुनर्वास हुआ है और मालवा की भूमि पर चीतों की वापसी हुई। यह दोनों चीते शेरपुर के कूनो से मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य पहुंचे। समारोह पूर्वक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन दोनों चीतों को खुले बाड़े में छोड़ा गया। इस बाड़े में पर्याप्त संख्या में चीतल, चिंकारा और छोटे जानवर हैं। 6 वर्षीय दोनों युवा चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में खुले में ही घूम रहे थे और शिकार कर रहे थे। इस कारण इन्हें सीधे खुले बाड़े में छोड़ा गया। ये खुद जानवरों का शिकार करेंगे। हमने आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभ्यारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभ्यारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूँ और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनको उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किया लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे हमारा नीमच मंदसौर न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई 100 साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा चीता प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चल रहा है। शेरपुर कूनो के बाद मालवा की इस भूमि पर चीतों का हम स्वागत करते हैं। चीतों के आने के साथ ही अब मंदसौर, नीमच जिलों में पर्यटन की नई संभावनाओं के पंख लगेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के कारण दोनों प्रदेश में संयुक्त रूप से चीतों के कारण आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक अनिरुद्ध मारू, हरदीप सिंह जंग, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल समेत अधिकारी मौजूद रहे। अत्यंत महत्व का है। आज से 3 वर्ष पहले
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीता प्रोजेक्ट का हमारे एशिया महाद्वीप में भारत में अपने मध्य प्रदेश के अंदर पालनपुर कूनो में पहली बार चीता प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का अफ्रीका से लाकर जो 20 चीते छोड़े गए थे, लगातार 3 साल तक सर्वाइव करते हुए ये गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे सफल प्रोजेक्ट चीते का अगर कहीं है तो अपने देश और मध्य प्रदेश को एक गौरव है। चीतों को पुनर्स्थापित करते हुए इतने स्वस्थ लग रहे थे चीते, ऐसा लग रहा है पलट के बात कर रहे हैं। आनंद ही अलग आ रहा है कि अपने जो जिस प्रकार से उन्होंने अपने जिस अच्छी मानसिकता में थे, मुझे बताया कि पालनपुर कूनो में सबसे स्वस्थ चीतों को ये लेकर आए। यहाँ उनके पर्याप्त भोजन का प्रबंधन भी है, रुकने की व्यवस्था भी की गई है, जगह जगह पीने के पानी के प्रबंधन भी है और बहुत जल्दी टूरिज्म संबंधी सारी एक्टिविटी हम प्रारंभ करेंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर अभ्यारण्य के लिए 2 नर चीते प्रभास और पावक को रविवार सुबह रवाना किया गया था। CCF उत्तम कुमार शर्मा और डॉक्टर ओंकार अचल समेत 20 लोगों की टीम चीतों के साथ गांधी सागर अभ्यारण्य पहुंची। टीम गांधी सागर में करीब 7 दिन रुकेगी और इस तरह वह स्थानीय स्टाफ को चीतों की देखरेख के गुर सिखाएगी। इन चीतों को अलग अलग वाहनों में लाया गया। श्योपुर, वारा, कोटा और झालावाड़ होते हुए मंदसौर पहुंचे। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को खुले बाड़े में छोड़ा गया, जिसके उनके भोजन, आहार, पानी के लिए पर्याप्त इंतजाम है। अभ्यारण्य में 37 किलोमीटर एक और बाड़ा बनाया गया है।